आज की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे जो कि एक बच्चा अवेल कर सकता है, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे क्लियर करूँ। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो यही होता है कि काइंडली आप स्कॉलरशिप, जितनी भी स्कॉलरशिप है जो यूसीपी में आके एक बच्चा अवेल कर सकता है, काइंडली आप इन डिटेल वीडियो बना लें। वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियोस बनाई थी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जिन जिन बच्चों ने वो नहीं देखी, काइंडली वॉच इट, गो थ्रू ऑल दोज वीडियोस। आपको एक बेटर पिक्चर मिल जाएगी एंड क्लियर पिक्चर टू, जिसमें मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें मैंने बात की थी एडमिशन का जितना भी प्रोसेस है, स्कॉलरशिप से लेके अप्लाई करने से लेके सारी चीज़ें ए टू जी, डिपार्टमेंट और ये सारा कुछ। तो मैं लिंक्स दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे जो कि एक बच्चा अवेल कर सकता है, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे क्लियर करूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है, इनकी होती है मेरिट स्कॉलरशिप। अब मेरिट स्कॉलरशिप को लेके बच्चों की काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन इस तरह से कि यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप दो तरह की होती है। एक आपको मेरिट स्कॉलरशिप वो वाली मिलेगी जब आप स्टार्ट में आएंगे, बेस्ड ऑन योर मार्क्स, जो कि आपने एफएससी, एफए, आईकॉम जिस भी तरह आपने लिए होंगे ना, उस अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरिट स्कॉलरशिप चाहे 12.5% हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, 75 हो, 100 हो, उस अकॉर्डिंगली आपको मिलेगी। जो मेरिट स्कॉलरशिप मेन मिलती है ना आपको, वो आपको मिलती है ऑन योर CGPA। बेस्ड ऑन योर CGPA आपको डिपार्टमेंट वाइज, मेजर वाइज आपको मिलेगी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट, एक मेजर की स्कॉलरशिप की पॉलिसी एंड क्राइटेरिया कुछ और होगी, दूसरे डिपार्टमेंट की कुछ और होगी। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप लोग जो अप टू डेट या अपडेटेड मेरिट स्कॉलरशिप की जो पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो यूसीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लिया करें। क्योंकि पहले अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे टाइम पे स्कॉलरशिप की पॉलिसी कुछ और थी, अब कुछ और है। मेरिट स्कॉलरशिप की पॉलिसी फिर इसकी ऐसी हुआ करेगी, विद एग्जांपल अगर मैं समझा दूं, स्टार्टिंग में तो आपको मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जब आप के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके बाद जिस भी क्राइटेरिया में फॉल करोगे, डिपेंड्स ऑन मेजर टू। दोबारा से मैं क्लियर करूं, जो भी आपका मेजर होगा, उनकी जो भी मेरिट स्कॉलरशिप की पॉलिसी होगी ना, आप जिस भी उसमें फॉल करोगे, जितनी भी परसेंट में फॉल करोगे, तो उस अकॉर्डिंगली आपको मिलेगी। और अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करोगे तो आपको कोई भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको 12.5 भी मिल सकती है, आपको 25 भी मिल सकती है, आपको 100 पूरी भी मिल सकती है, आपको 50, 75। ये था मेरिट स्कॉलरशिप का, और ये मेंटेन हो जाएगी अगर आप मेंटेन करना चाहो तो। दूसरी इनकी स्कॉलरशिप है नीड बेस्ड की। नीड बेस्ड की इनकी स्कॉलरशिप ऐसी होती है कि ज़ाहिर सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि फाइनेंशली या उनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या कुछ वजूहात की वजह से वो परसू नहीं कर पाते, जो भी वैलिड रीज़न उनका होता है। उनका ये होता है कि वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं, जो कमेटी इनकी होती है ना नीड बेस्ड प्रोग्राम्स की या स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करते हैं, वो एक कमेटी होती है, वो बैठ के डिस्कस करती है आपके एप्लीकेशन को, और वो एक प्रोसीजर होता है आपको जो कि यूसीपी में आके पता चल जाएगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे योर ड्यूज़ या जो भी फ़ीस आपकी अपनी, अगर आप जो है उस क्राइटेरिया में फॉल करेंगे, लाइकवाइज आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देंगे, और कितनी परसेंट करेंगे वो भी उन्हीं पे डिपेंड करता है। इससे मिलती जुलती एक स्कॉलरशिप है जो कि यहाँ पे ये लोग देते हैं स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, और ये बड़े आराम से मिल जाती है। जो भी डिसेबल वगैरह स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो एविडेंस वगैरह चीज़ें साथ सबमिट होती हैं उनकी, तो उस अकॉर्डिंगली उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। फुल भी मिल सकती है, हाफ भी मिल सकती है, 25, 12%, 15, जो भी जितनी भी होगी, जिस क्राइटेरिया में वो फॉल करेंगे। इसी तरह की एक स्कॉलरशिप है इनकी टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप। ये है कि उसकी भी प्रॉपर एक अपनी लिस्ट है कि वो कौन सी डोमेन्स है टैलेंट बेस्ड में भी जो इनको चाहिए, और हर डोमेन की क्राइटेरिया क्या है, कितने स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देंगे। वैसे मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं, उन्हें फुल भी मिल चुकी है टैलेंट बेस्ड पे। तो अगर आप लोग भी ट्राई करें, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का टैलेंट है, सिंगिंग का या किर्रत कोई है, या कोई और कोई म्यूज़िशियन है, या कोई भी वगैरह वगैरह वगैरह,
सो वो जो भी इनकी डोमेन्स वहाँ पे मेंशन होंगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें, तो जिस भी क्राइटेरिया में फॉल करोगे आपको ये लोग स्कॉलरशिप दे देंगे। और सबसे जो आसान स्कॉलरशिप है ना, मिल तो जाएगी मुश्किल से, लेकिन जब बाद में मेंटेन करोगे ना, सबसे जो मिनिमम शायद मेंटेनेंस क्राइटेरिया है वो है ही टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप वालों के लिए मेरे ख्याल से, और स्पोर्ट्स वालों के लिए 2 CGPA समथिंग कुछ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी अपडेटेड पॉलिसी का तो मुझे नहीं पता कि इनकी पॉलिसी क्या है, लेकिन जो हमारे बैच के लिए थी वो ये थी। लाइकवाइज जो मैंने पहले भी बात की, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी वही होती है कि किसी बच्चे का अगर इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स साइड, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह वगैरह, सो ये भी डिफरेंट साइड डोमेन्स हो गई। सो इनके ट्रायल्स होते हैं, और ट्रायल डे पे आके अगर आप ट्रायल दे देते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उस अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही साथ इनकी यहाँ पे किनशिप की भी स्कॉलरशिप है, वो भी आपको मिल सकती है आराम से। अब लास्टली जो इनकी स्कॉलरशिप है जिसमें बच्चों को थोड़ा नहीं काफ़ी एज भी मिल जाता है, वो है PGC स्कॉलरशिप। इनकी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मिल जाती है। यहाँ पे कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि उनकी स्कॉलरशिप थोड़ी है और इनकी ज़्यादा क्यों है। वो ये, एक तो चूँकि ये इंस्टीट्यूट भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का है, UCP की मैं बात कर रहा हूँ, सो इसलिए उन्हें थोड़ा सा ना एज मिल जाता है, और उन्हें एज ऐसा मिलता है कि उनके लिए पॉलिसी डिफरेंट है, बाकी बच्चों के लिए कुछ और है। इनकी पॉलिसी अगर मैं एग्जाम्पलीफाई करूँ थोड़ी सी यहाँ पे, लेट्स सपोज़ हमारे बैच को जो स्कॉलरशिप मिली थी ना, अगर हमें 50% मिली थी 3.5 CGPA पे, तो इन्हें वो मिली थी 3.25 पे। अगर हमें एक चीज़ स्कॉलरशिप 3.25 पे मिली थी, इन्हें मिली थी 3.12 पे। सो ये चीज़ वेरी करती है, और डिपार्टमेंट और मेजर भी वेरी करता है कि आपका मेजर क्या है, सब्जेक्ट वाइज भी स्कॉलरशिप डिफरेंट होती है। सो इसलिए PGC वालों को थोड़ा सा एज मिला है, और इसकी एक वजह ये भी इसीलिए है कि PGC के स्टूडेंट्स UCP में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लाइक 60 to 70% तो होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इस वजह से भी बच्चों को जो कन्फ्यूजन थी, होपिंग सब दूर हो चुकी होगी। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि स्कॉलरशिप है, चाहे स्पोर्ट्स के ट्रायल्स के लिए है या नीड बेस्ड या जितनी भी स्कॉलरशिप है ना, अगर आपको इन्फो चाहिए होती है अप टू डेट या अपडेटेड कोई पॉलिसी चाहिए होती है आपको, तो www.ucp.edu.pk पे जाके आप लोग देख सकते हैं, वहीं से आपको सारी इन्फो मिल जाया करेगी। रादर दैन कई दफ़ा मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता, द बेस्ट वे इज़ गो देयर, चेक इट आउट। आप सबको हर तरह की क्वेरी वहीं से मिल जाएगी। लेकिन ये तो उन स्टूडेंट के लिए चीज़ें थी जिन्हें पता नहीं था, और एक्सपीरियंस बेस्ड या किसी किसी डिपार्टमेंट से पूछ के या किसी भी सोर्स से मुझे जो पता चला था, तो मेरी यही कोशिश थी कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सके। सो आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी सारी स्कॉलरशिप थी UCP की, जो कि एक बच्चा यहाँ पे आने के बाद अवेल कर सकता है, मैंने सारे कवर कर दिए हैं।